फंस गए राघव चड्ढा और आपके अन्य सदस्य। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है, राघव चड्ढा और 7 अन्य आपके सदस्य जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब उन पे देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल और संजय सिंह और बाकी भी बयान आ रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे संजय सिंह इस पे क्या कहते हैं और कपिल सिब्बल जिस पे क्या कहते हैं। उधर पंजाब में भी रिएक्शन सामने आया है, हरभजन सिंह की सिक्योरिटी हटा ली गई है। तो आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखना और समझना और अपनी राय देना, आपको क्या लगता है। तो मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group. उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी के हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group as the case may be shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection। मतलब अगर मन बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है। या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party or नंबर 2, कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और यह शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। यह 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा।